नमस्कार दोस्तों, हमने सौरमंडल के 2 पार्ट पढ़े हैं, अब तीसरा पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट बार शुरुआत करी थी, पृथ्वी की बातें की थी और पृथ्वी बताया था कि नीला ग्रह है। पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह बताया था। फिर मैंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और अपने धरातल पर 66 डिग्री का कोण बनाता है। इसी कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। हमने लास्ट बार बात की थी, हमने बताई थी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी कितना समय लेगी। अब आगे बात करेंगे। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है और इसके 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर क्या पाया जाता है? 71% भाग पर जल पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। 71% भाग पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? जल, और जल की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। फिर दूसरी बात पूछेगा, एक बात और पूछ लेगा कि पृथ्वी का स्थल भाग कितना है? तो 71% जल है, तो 29% क्या है? सतल भाग। कितना क्या है? सतल भाग, जिस पर महाद्वीप विद्यमान है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग कैसा? सतल, जिस पर महाद्वीप हैं और जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। एग्जाम में एक और बात पूछेगा कि बताइए पृथ्वी के समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई, तो पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है भाई? माउंट एवरेस्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? तो समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की पूछ ले तो यह है 8850 मीटर ऊंचाई है और ये कहाँ पर है? नेपाल में। ये कहाँ पर है? नेपाल में। तो समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है, जो पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है वो माउंट एवरेस्ट है, 8850 मीटर नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। सागरमाथा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तो 1954 में तेंजिंग नार्गे व एडमंड हिलेरी। तो ये कहाँ के थे भाई? एडमंड हिलेरी था। ये कहाँ का था? न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तेंजिंग नार्गे कहाँ का था? तो भारत का। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नार्गे भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। और कब? 1954 में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। समुद्र तल से पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है किसको? न्यूजीलैंड को। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71%। 29 स्थल, जहाँ पर महाद्वीप है, नीला ग्रह, जल की उपस्थिति के कारण समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई इसकी कौन सा भाई? माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का 8850 मीटर नेपाल में, जिसको सागरमाथा कहा जाता है, नेपाल में ही है। और इस पर पहले चढ़े थे 1954 में तेंजिंग नार्गे व एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। फिर पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, वो कौन थी? तो वो थी जुको तेबई। कौन थी? जुको तेबई। और ये कहाँ की थी? जापान की। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला विश्व में कौन थी? जुको तेबई। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला विश्व में कौन थी? तो उसका नाम है जुको तेबई। और कब? 1975 में। कब चढ़ी थी ये? 1975 में जुको तेबई चढ़ी थी। जुको तेबई। और ये कहाँ की थी? जुको तेबई जापान की। जापान का पुराना नाम पूछ ले तो जापान का पुराना नाम रहेगा आपके पास निप्पन, या कई जगह लिख रखा है जिप्पन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो विश्व में जुको तेबई थी। कहाँ की? जापान। वही जापान जिसका प्राचीन नाम क्या है? निप्पन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी
भारतीय महिला चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल कब? 1984 को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, 1984। माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन, अगली बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ने वाला व्यक्ति, बिना ऑक्सीजन, तो बिना ऑक्सीजन चढ़ने वाला व्यक्ति 1984 की ही बात है और उसका नाम था फू दोरजी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 1984 फू दोरजी। प्रथम व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 1954 में भारत का तेंजिंग नार्गे और न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी, पहली महिला विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो उसका नाम जुको तेबई, जापान। और पूछा भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल 1984, और बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन था? वो था फू दोरजी। फिर एग्जाम में एक और पूछेगा कि बताइए धरातल से पृथ्वी का सर्वाधिक निचला भाग, धरातल से पृथ्वी का सर्वाधिक निचला भाग, धरातल से पृथ्वी का सर्वाधिक निचला भाग बताइए। सर्वाधिक निचला भाग, वो तो ऊंचा भाग था समुद्र तल से, तो अब पूछेगा कि धरातल से पृथ्वी का सर्वाधिक निचला भाग बताइए, तो वो क्या है? मेरियाना गरत। और वो कितनी है? 11,033 मीटर। कुछ बुकों में 11,022 मीटर है, लेकिन हमने पढ़ना 11,033 मीटर। और कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग तो कौन सा था? माउंट एवरेस्ट। तो धरातल से पृथ्वी का सर्वाधिक निचला भाग मेरियाना गरत पड़ती है कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। कितनी? 1133 मीटर। फिर आगे बात करेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? हमें पता है कौन है? चंद्रमा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और चंद्रमा से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक बात और पूछेगा चंद्रमा से कि क्वेश्चन ये पूछेगा चंद्रमा से, बताइए कि लिबनटीज पर्वत कहाँ पर है? लिबनटीज पर्वत कहाँ पर है? लिबनटीज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि लिबनटीज पर्वत कहाँ है, तो वो चंद्रमा पर है। और कितना ऊंचाई है उसकी? 10,668 मीटर ऊंचा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लिबनटीज पर्वत कहाँ पर है, तो वो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर है। कौन सा? लिबनटीज पर्वत। चंद्रमा की चट्टानों में क्या पाया जाता है? टाइटेनियम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चंद्रमा की चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो चंद्रमा की चट्टानों में पाया जाता है टाइटेनियम। चंद्रमा का, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम पाया जाता है। पूछेगा कि लिबनटीज पर्वत कहाँ पर है, तो लिबनटीज पर्वत जिसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है, वो कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है किसको? चंद्रमा को। तो लिबनटीज पर्वत चंद्रमा पर 10,668 मीटर। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम पाया जाता है। पूछ लेगा कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? ये वैसे उपग्रह है, लेकिन जीवाश्म ग्रह की संख्या किसको दी गई है? वो चंद्रमा को दी गई है। किसको दी गई है? चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से दिखाई कितना? 57% भाग दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर एक धूल का क्षेत्र है, चंद्रमा पर एक धूल का क्षेत्र है, और उस धूल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रैक्टिविटी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सी ऑफ ट्रैक्टिविटी कहाँ पाया जाता है, तो चंद्रमा पर। चंद्रमा पर एक धूल का क्षेत्र है जिसको हम सी ऑफ ट्रैक्टिविटी कहा जाता है। इसी कारण बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सी ऑफ ट्रैक्टिविटी कहाँ है, तो सी ऑफ ट्रैक्टिविटी कहाँ पर है?
जो धूल का क्षेत्र है वो कहाँ पर है? चंद्रमा पर। उसी को सी ऑफ ट्रैक्टिविटी कहा जाता है। और सी ऑफ ट्रैक्टिविटी पूछा जाएगा कहाँ पर? चंद्रमा पर। लिबर्टीज पर्वत की कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चंद्रमा की चट्टानों में क्या पाया जाता है? टाइटेनियम। और इसको चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और पृथ्वी से इसका कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देता है। पूछेगा पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर औसत दूरी। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी है 3,84,365। अब आगे बात करेंगे कि पूछेगा चंद्रमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। ये किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। ये किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा? 1.3 सेकंड लेगा। फिर एक बात और पूछेगा कि बताइए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में, चंद्रमा पृथ्वी का यानी कि परिक्रमा, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा कितना समय लेगा? चंद्रमा तो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा लेता है 27 दिन 8 घंटे। कितना? 27 दिन 8 घंटे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि चंद्रमा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? तो 29.53 दिन। तो आपसे पूछ ले कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे। और सूर्य का एक चक्कर चंद्रमा कितने समय में पूरा करेगा? 29.53 दिन में। फिर पूछेगा कि चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। चंद्रमा के बीच क्या आ जाए भाई? पृथ्वी आ जाए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उस दिन क्या कहलाएगा? चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या कहलाएगा? चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण पूछ ले तो किसको होता है? पूर्णिमा को। कब? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए उस दिन होगा सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन होता है चंद्र ग्रहण। कब होता है? कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए उस दिन क्या कहलाएगा हमारे पास? चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। अब आगे बात करेंगे, पूछेगा कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। अब वो बात करेंगे किसकी? हमने पढ़ा पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद अब पढ़ते हैं हम मंगल। अब मंगल की बात करेंगे तो मंगल की क्या है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और इसकी चट्टानों में
या इस पर कितना क्या 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए मंगल की भूमि पर कितने प्रतिशत आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो मंगल की भूमि पर 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह की भूमि पर 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और मंगल ग्रह को इसलिए क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। यह पृथ्वी के समान झुका हुआ है, लेकिन कितना, वो अपने अक्ष पर 23.5 झुका हुआ है। ये कितना झुका हुआ है, 15 डिग्री झुका हुआ है, 25 डिग्री झुका हुआ। इसी के कारण यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन कौन से ग्रह पर होते हैं। तो पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं वो मंगल ग्रह पर होते हैं। और मंगल ग्रह कितना झुका हुआ, 25 डिग्री झुका हुआ। मंगल ग्रह कितना झुका हुआ, 25 डिग्री झुका हुआ। इसी कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसकी भूमि में 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसी कारण इसको क्या है, लाल ग्रह है। दूसरी बात एक और पूछेगा कि बताइए इसका परिभ्रमण काल कितना है। परिभ्रमण यानी अपनी दूरी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। तो इसका परिभ्रमण काल है 24.6 घंटे। 24.6 घंटे। पूछ लेगा कि बताइए मंगल अपनी दूरी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। तो परिभ्रमण काल इसका 24.6 घंटे। परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है। तो सूर्य की परिक्रमा करता है 687 दिन में। कितने, 687 दिन में। सूर्य की परिक्रमा मंगल 687 दिन में खुद की परिक्रमा यानी कि खुद की दूरी का एक चक्कर परिभ्रमण 24.6 घंटे। और ये कितना झुका, 25 डिग्री झुका हुआ है। लाल ग्रह कहा जाता है। इस पर 10% आयरन ऑक्साइड है। फिर एक बात और पूछेगा, वो पूछेगा कि इसके उपग्रह कितने हैं। तो उपग्रह की संख्या कितनी है। तो उपग्रह हैं 2। उपग्रह 2 हैं। एक है फोबोस और एक है डीमोस। यह बड़ा है, फोबोस बड़ा, और छोटा कौन सा है, छोटा डीमोस। इसका व्यास है 13 किलोमीटर व्यास। डीमोस का व्यास 13 किलोमीटर और फोबोस का व्यास है 25 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मंगल के कितने उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस बड़ा है, 25 किलोमीटर व्यास है, छोटा डीमोस 13 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात की थी हमने। और यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया था 1997 में। 1997 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए 1997 में अमेरिका ने पाथफाउंडर नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि मंगल ग्रह पर अमेरिका ने 1997 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा यह अंतरिक्ष यान भेजा था। तो पाथफाइंडर। कौन सा, पाथफाइंडर। तो ये बात की थी हमने किसकी, मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की बात की थी। ये पूछ ले कि चंद्रमा पर मानव ने पहला कदम कब रखा। चंद्रमा पर मानव ने पहला कदम कब रखा। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वो 21 जुलाई 1969 को। कौन गया था भाई, नील आर्मस्ट्रांग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। नील आर्मस्ट्रांग कब 21 जुलाई 1969 पर कहाँ पर पहुँचा, चंद्रमा पर। कहाँ से, अमेरिका का था। कहाँ का था, अमेरिका का। कौन से यान से गया था, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम मानव को लेकर यान कौन सा था। तो वो था अपोलो 11। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रमा पर मानव को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। चंद्रमा पर मानव को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। और कौन व्यक्ति गया था, नील आर्मस्ट्रांग। कब, 21 जुलाई 1969 को। तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को अमेरिका का। और कौन से यान से गया था, अपोलो 11 से गया था। ठीक है भाई, तो ये पढ़ा हमने। एक पार्ट और बचा है अब ग्रह का। ठीक है, ये तीसरा पार्ट था। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।